क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे हम? डोमेन होस्टिंग सोशल मीडिया। इंस्टा और फेसबुक को ज्वाइन करके। गुड। ज्वाइन किए थे लास्ट क्लास में। गुड। ग्रेट। कैसा मना दुर्गा पूजा आप लोगों का? काफ़ी अच्छा। ग्रेट। और किसका किसका काफ़ी अच्छा मना? हाँ? नहीं, बस एक ही का काफ़ी अच्छा मना। अच्छा किसका किसका मना? अच्छा और काफ़ी अच्छा दोनों नहीं का है। खराब किसका किसका मना? खराब नहीं मना। मना ही नहीं किसका किसका। इस कैटेगरी में कौन कौन है? एक बहुत अच्छा मना। ग्रेट। टॉप में। हाँ। ग्रेट। क्या फीट? गूगल फीट में? अच्छा, असाइनमेंट। ओके। ग्रेट। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो ऑप्शन है अपने पास, रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ से। सारा रिकॉर्डेड है लेक्चर, तो वहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप पे लिंक शेयर किए है ना? हाँ, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है। करना चाहेंगे तो देयर इज मेनी थिंग दैट यू कैन ये टू डू। हाँ, अंकित और कोई है यहाँ पे? ओ, तो आप अंकित मीन का यूज कर लीजिए। नहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा वो। आप समझ के कि आपका वो अपना यूज कर रहे हैं तो आप उनका यूज कर लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्लास के बाद देख लेंगे क्या दिक्कत हो रहा है। और कुछ हो रहा है? और किसी को ऐसा परेशानी आ रहा है कि उनका आईडी ही चेंज कर दे रहा है? कोई नहीं। चलो एक बार असाइनमेंट मार्क कर लेते हैं जो भी लोग हैं उनका। हम्म। चलो एक बार असाइनमेंट्स मार्क कर ले। कोई ऐसा है यहाँ पे जो जिसका नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया है? किसका? आपका नहीं मेंशन है यहाँ पे? चेक कर लीजिए। नहीं है पक्का? अच्छा, आपका छुट्टी था क्या? नाम बताइए अपना। कुमार लिखते हैं? ये आपका नहीं है? तब तो यहाँ नहीं होगा। इसीलिए खुल भी नहीं रहा है ना, यहाँ पे खुलेगा ये। जो मैसेज जो डाले हम नहीं गया क्या ऑनलाइन क्लासेस में? चला तो गया। तो कनेक्टेड भी है। हम्म, अब बताइए। जुलाई। ये है। ये है आप लोगों का। बस। किसका नाम नहीं है यहाँ पे? आपका नहीं है? नाम क्या बताए थे अपना? विक्की। विक्की कुमार। सी के ई वाई नहीं लिखते हैं? केवल वो डायरेक्ट वाई लिखते हैं? विक्की कुमार।
नहीं है। आप ये बता दीजिए एक बार नाम अपना। पूरा नाम क्या लिखते हैं? अंकित आनंद। किसका नहीं है? आपका नहीं है? आपका क्या है पूरा नाम? संध्या। सही लिखे हम। और कोई मिसिंग है यहाँ पे? आपका भी नहीं है। आपका क्या नाम है पूरा? सर पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। ग्रेट। POO वाला पूजा है। हम्म, और सब कोई है? इधर कुछ प्रोग्रेस हुआ किसी का जो मार्क करना हो? 2-3 हो गया है। ये हो गया ना? एक एक करके कर लेते जिसका नहीं हुआ है यहाँ पे। मकसूद जी है नहीं, नीरू नहीं है, अमृता जी ऑनलाइन है। अमृता जी। अमृता जी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं है। सॉरी। एक एक करके हम आ जाएंगे यहाँ पे। आ, 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 मकसूद नीरू, अमृता है यहाँ पे, अमृता। अमृता जी नहीं हुआ है ये। नहीं। नितेश। नितेश है हम लोग के बीच में। नितेश नहीं है। ठीक है। नितेश नहीं है। तो दुर्गा जी। ये हो गया? नो सर। नहीं हुआ। अच्छा, दुर्गा पूजा इसीलिए तो खराब नहीं हुआ आप लोग का, हम इतना होमवर्क दे दिए थे। हाँ। आफरीता। आप नहीं है। आफरीता, आफरीता नहीं। आफिस। 3 डिजाइन करने थे वेबसाइट्स। 3 आप लोग का, ये 3 अलग था। बट 3 आप लोग के लिए भी था। सबसे पहले जिम वाला किए थे। सबसे पहले जिम वाला किए थे, फिर कैब टैक्सी किए थे, फिर ये भगवान इंटीरियर किए थे। तीनों हो गया। रश्मि। इंटीरियर बचा हुआ अभी भी। विक्की, विक्की। विक्की। ये। ये 3। तीनों हो गया है। गुड। अंकित जी। कंप्लीट कर लीजिएगा, और जब कंप्लीट होगा तो हमसे मार्क करा लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। संध्या। हो गया। पूजा। बाकी 2 बचा हुआ है, वो कर लीजिएगा। असाइनमेंट 3। काजल। काजल जी नहीं है। अंकित। ये दूसरे अंकित है। अंकित नहीं है यहाँ पे। क्रिफू भी नहीं है। मकसूद जी भी नहीं है। नीरू। नीरू ज्वाइन ऑनलाइन। नीरू ये वाला असाइनमेंट कर लिए थे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। टर्न ऑन योर कैमरा गाइस, जो भी ऑनलाइन में ज्वाइन किए हैं। टर्न ऑन योर कैमरा, एंड इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू प्लीज लीव द क्लास। अच्छा छोड़ो। ऐसे करेंगे तो मोस्टली लोग नहीं किए यहाँ पे, जैसा हमको लग रहा है। कौन 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 किया है, एक एक करके पूछ लेते हैं और हमको बता दीजिएगा जो यहाँ पे मार्क करना है। आपका कोई असाइनमेंट मार्क करना है जो कर लिए हैं? मार्क भी हो गया आपका। ठीक है। असाइनमेंट 4। 3 किए, 2 बचा हुआ है अभी। असाइनमेंट 6।
ये तो पहले से भी कंप्लीटेड है आपका असाइनमेंट 7। मीन डिजिटल मार्केटिंग पे, ऑनलाइन ठग्स पे, मीन एंड अपना आइडिया वाला आइडिया सब लोग कर चुके हैं, ये दोनों करना है, ठीक है। माधवी मार्क नहीं करेगा ये, लेकिन देखो सबको एकदम बहुत ध्यान से सुनना है। आप लोग यहाँ पे क्लास में बैठे हो, कोई आपको जबरदस्ती यहाँ पे नहीं ले आया, सब लोग अपनी मर्जी से बैठे हैं, राइट। वो दिन चला गया स्कूल कॉलेज में जबरदस्ती आपका आदमी एडमिशन कराता था, वो दिन चला गया ना। कोई फादर, कोई मदर, कोई पड़ोसी आपको तो यहाँ नहीं भेजा है, आप अपना डिसीजन लेके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे वही जाएगा जो जिसको हमको फिर से बोलना नहीं पड़ेगा कि बाबू असाइनमेंट है कर लो। मेरा 4 बार बोलने पे अगर आप कर भी लीजिएगा तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, मेरा बस ये सीट में लाल से हरा हो जाएगा, ये अल्टीमेटली आपका कोई फायदा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज हमको फिर से रिपीट नहीं करना पड़े। असाइनमेंट है, आपका काम है, ठीक है। कभी कोई कारण से हो गया, छूट गया तो ठीक है, लेकिन इट कैनॉट गो लाइक योर कॉलेज कि हाँ यार टीचर प्रोफेसर पीछे पड़ा हुआ है, कर लो भाई प्लीज, ठीक है। इट विल नॉट गो लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम एक बार और पूछेंगे पूरे क्लास में, और एक बार और लास्ट में ये मार्क होगा, जिसका छूट जाएगा वो छूट जाएगा। दिक्कत है आप मेरे से पूछो, हम बताने के लिए रेडी हैं, ठीक है। क्लास में लग रहा है कि पूछने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब बाहर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये कंप्लीट करो आप, ठीक है ना। उनको फिर से नहीं बोलना पड़ेगा, कम से कम जितने लोग बैठे हैं उनको तो नहीं बोलना पड़ेगा। अरे यहाँ लिंक किया हुआ है बाबू, ग्रुप पे भेजा हुआ भी है, ठीक है। खोल के देखा भी नहीं गया, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आया है। जो खोल के देखेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, उसको दिखना जाएगा असाइनमेंट कौन सा है, राइट। पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा बोल रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा इसलिए बोल रहा है, आज के डेट में ना स्किल ना कोई बड़ा चीज नहीं है, और सीखना भी कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। स्किल और सीखना दोनों बड़ा चीज नहीं है। क्यों? बच्चे तेज ही सब कोई तेज ही आ रहा है जी आजकल, ठीक है। दुनिया में जो भी आ रहा है तेज ही दिमाग से आ रहा है, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट काम क्या हो जाता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो, कि आप कोई काम करता नहीं, आपको काम ना जबरदस्ती ठेल ढकेल के करवाना पड़ता है, एंड वन वांट पीपल जिसको ठेल ढकेल के कराना पड़ता है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो अगर आप उस लिस्ट में जहाँ पे आप काम तभी करते हैं जब आपको ठेला, कोई ढकेले, कोई 4 बार डांटे, एक बार आप गाली सुने, राइट, फिर आप करें, ठीक है। तो हम नहीं करेंगे वो, ठीक है। हम आपको बस बोल दिए करना है, बाकी वो आपका चॉइस है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कोई और आपको गाली दे डांटे तो आप करें, हम नहीं करेंगे वो, ठीक है। लेकिन वहां पे फिर आपका ग्रोथ भी नहीं होगा, ये पक्की बात है, एकदम 100% श्योर है कि फिर आप ग्रो नहीं करेंगे। कहीं भी जाएंगे तो लोग आपके साथ तभी काम करना पसंद करेंगे जब आपको कोई काम बोला जाए तो बोलने से पहले आप कर ले, राइट, ठीक है। क्लियर है होपफुली? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अ, आज हम लोग कवर करेंगे क्लाइंट कैसे एक्वायर करना है, क्लाइंट कैसे एक्वायर करना है, इसको हम लोग कवर करेंगे। हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे क्या? फोन कर दीजिए, नहीं है, स्क्रॉल करिए थोड़ा, मिल जाएगा। ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्लास के बाद दिखाइएगा, मिलेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को ऐसा? आपका ही पोस्ट नहीं हो रहा, ओके, तो हमको दिखा लीजिएगा क्लास के बाद, है ना, ठीक है। अब सब कोई लैपटॉप से बाहर आ जाइए, ठीक है।
नितेश, आफ्ताब और नीरू, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड इफ इट इज डिफिकल्ट प्लीज लीव द क्लास. बाहर आ जाइए, लैपटॉप से बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए. कितने लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? चार चार लोग, ग्रेट. कितने लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? 4-5 लोग, 5. जो भी लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस फ्यूचर में अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो सेल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके पूरे लाइफ को सेव करने में. लाइक कभी कभी आपको घर पे ही बहुत सारा चीज बेचना होता है, आपको लगता नहीं है लेकिन आपको बेचना पड़ता है. ठीक है, घर के बाहर भी आपको अगर जॉब चाहिए तो जॉब में क्या आपको जॉब में अपने आप को बेचना ही है, राइट. तो अभी जो हम लोग फिलॉसफी यहाँ पे सीखेंगे ये आपका हर वो एस्पेक्ट में हेल्प करेगा. ठीक है, जहाँ पे सेल हो रहा है. ठीक है, प्लस फ्रीलांसिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क कैसे डिराइव हुआ है? तो ये फ्रेमवर्क हम लोग का डिराइव हुआ है जो हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद यूज करते हैं. अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद यूज करते हैं कहने का मतलब है सेम मेथडोलॉजी से हम लोग 1500 से ज्यादा, एज आई स्पीक 1500 से ज्यादा हम लोग के पास कस्टमर होगा, पेड कस्टमर होगा. सेम फिलॉसफी पे हम लोग 40,000 से ज्यादा लीड प्रोसेस किए हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप का क्लाइंट से बात किए हैं. कुछ लोग पे किया है, कुछ लोग पे नहीं किया है, राइट. तो पूरे ये का एक्सपीरियंस हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं. ठीक है, एक्साइटेड? ठीक है, देखिए जब बिजनेस का बात कर रहे हैं ना तो बिजनेस का बेसिक समझना होगा आपको. बिजनेस का बेसिक जब बोल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग ये करेंगे. अच्छा यहाँ पे है, ये कुछ कुछ टर्म्स है जो पहले समझेंगे. बिजनेस का मैथ समझेंगे पहले तो. ठीक है, ये जो चीज बता रहे हैं बहुत छोटा सा चीज है, अभी आपको बताएंगे तो बोलिएगा कि अरे इतना छोटा सा चीज है, बट ये चीज हमको समझने में, एक्चुअल समझने में हमको 1 ईयर से ज्यादा का टाइम मिलेगा, 1 साल से ज्यादा का टाइम मिलेगा. ठीक है, बिजनेस का मैथ का बात कर रहे हैं. बिजनेस का मैथ क्या बात कर रहे हैं? बिजनेस का मैथ क्या कर रहे हैं? क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर का क्या होगा? 9,999, 5 फिगर. सबसे बड़ा नंबर 5 फिगर 1 लाख. ठीक है, यानी बिजनेस 6 फिगर का है, बिजनेस इसमें 6 फिगर का रेवेन्यू हो रहा है. बिजनेस कितने का है? सर वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. अभी ठीक है? अभी पॉसिबली ठीक होगा. ये होगा ना 6 फिगर का मैक्सिमम बिजनेस. 7 फिगर का बिजनेस का बात करें, 7 फिगर आ जाएगा 1 CR. ठीक है, ये फिगर्स जो लिखे हैं, ठीक है. अब देखिए कोई बिजनेस 4 फिगर में है, लेट से आप उसको जब पिच करते हैं कि सर हम आपका डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, आपके लिए बढ़िया वेबसाइट बना देंगे, एकदम आपका फेसबुक पे ऐड चला देंगे, ठीक है, और एकदम आपका बिजनेस जो है एकदम खूब बड़ा हो जाएगा, ऑनलाइन क्लाइंट आने लगेगा, खूब ऐसे ऐसे हो. अब बड़ा बड़ा ज्ञान जाके उसको दे रहे हैं. ठीक है, ये 4 फिगर वाला आपको पे करेगा, पे कर सकता है, पोटेंशियल है, पे कर सकता है, लेकिन कितना पे करेगा? 4 फिगर का बिजनेस तो आपको 3 फिगर में पे कर सकता है, 3 फिगर में पे कर सकता है. 3 फिगर कितना हो जाएगा?
इतना पैसा वो मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है अपना मार्केटिंग में। इतना पैसा अगर वो इन्वेस्ट करेगा मार्केटिंग में तो आप उसके लिए चाह के भी क्या कर लीजिएगा, कुछ कर सकते हैं उसके लिए। खूब चाहते, बहुत बढ़िया आदमी, उसका मदद करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 फिगर का अगर बिजनेस है कोई, 5 फिगर का है यानी 1 लाख तक है, तो ये आपको 4 फिगर में पे कर सकता है। 4 फिगर यानी कि 10,000 रुपए तक पर मंथ का पे कर सकता है। इसके लिए कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। 10,000 पर मंथ जो पे कर सकता है उसके लिए आप ऐड चलाएंगे तो ऐड में 10,000 का बजट बहुत ज्यादा नहीं है, इतना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर पाए। ठीक है। अगेन दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई बिजनेस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है यानी 1 लाख पर मंथ तक बना रहा है, मैक्सिमम 1 लाख तक जा रहा है, ऐसा कोई बिजनेस है, यानी कि उसके बिजनेस में और बहुत सारा एरिया है जहाँ पे उसको पता ही नहीं है कि कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस यहाँ पे रुका हुआ है यानी कि उसको पता ही नहीं है कि बिजनेस को यहाँ से आगे कैसे जाना। ठीक है, उसके लिए अगर मार्केटिंग आप करके उसको ज्यादा क्लाइंट दे भी दीजिएगा तो आप उसका परेशानी सॉल्व नहीं कर रहे, आप उसका परेशानी बढ़ा रहे। ठीक है, मान के चलिए कि कोई दुकान वाला है, लेट्स से फोटो फ्रेमिंग का काम करता है, अकेले अपना दुकान में बैठा हुआ है, आप उसके पास क्या बोले आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, आप तो इतना बढ़िया बढ़िया फोटो फ्रेम बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे आपका ऐड रन कर दें, आपको खूब सारी इंक्वायरी आ जाए, और अल्टीमेटली आप इंस्टाग्राम पे उसके लिए ऐड चला दीजिए, खूब सारा इंक्वायरी भी आ जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि टीम कैसे मैनेज करना है, उसके अराउंड टीम बनाना कैसे है। राइट, तो चाह के भी आप उसके लिए लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम होने लगेगा। आपका आइडियल कस्टमर, आप इसको चूज कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपका आइडियल कस्टमर ये है, 6 फिगर में है, वो कौन कितना आपको पे कर सकता है? 5 फिगर में पे कर सकता है। 5 फिगर यानी अप टू 1 लाख तक पे कर सकता है, 10,000 से लेट से 90 के पर मंथ तक पे कर सकता है। ये आपका आइडियल कस्टमर है। अगेन जिसका एक्चुअल मार्केटिंग करने में आपको मजा आएगा वो है 7 फिगर बिजनेसेस। राइट, उसी के पास वो मार्केटिंग का बजट भी है, बैंडविड्थ भी है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब मार्केटिंग का जिसके पास बजट ही नहीं है, वो अब कभी सोचा भी नहीं है कि अच्छा मार्केटिंग भी करना होता है। वो तो हम अगल बगल में, मेरा चाचा था, उसको हम बोल देते हैं जब हमको कस्टमर चाहिए होता है, और फिर कोई को भेज देते हैं और मेरा काम हो जाता है। तो अगेन वो बिजनेस के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको एजुकेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हेक्टिक काम है, बहुत हेक्टिक काम है। राइट, तो इसमें उलझना नहीं है, आपका आइडियल कस्टमर ये है और ये है। ठीक है, टू स्टार्ट विथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ तो आपको सोचना है कि कैसे हम यहाँ पे स्विच कर पाए, फिर यहाँ पे जब है तो फिर आपको सोचना है कि कैसे हम यहाँ पे स्विच कर पाए। अब एक बार एग्जांपल लेते हैं, हम बोल रहे हैं 4 फिगर बिजनेस। 4 फिगर बिजनेस कैसा बिजनेस है जिसका रेवेन्यू 4 फिगर में ही 4 फिगर में है? 4 फिगर यानी 10,000 या लेस। कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जो 4 फिगर में रहता है? सोच। हाँ? छोटा, हाँ छोटा क्या, झालमुड़ी वाला, ओके, गोलगप्पा वाला, ग्रेट, और तुरंत तुरंत गोलगप्पा का नाम सुनते हैं, अरे हम टीवी में देखे हैं एक ठो गोलगप्पा वाला इतना पैसा कमा लिया। वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, पूरे फर्म में एक या दो ही ऐसा गोलगप्पा वाला होता है। मोस्टली गोलगप्पा वाला अपना घर चलाने के लिए भी स्ट्रगल करता है। खोका, चाय मिलता है, गुमटी। ठीक है, जूता पॉलिश करना है, जूता बेचने वाला ही बहुत लोग होता है जो 10,000 के अंदर ही उनका नेट रेवेन्यू है। राइट, ठीक है, दिमाग में पिक्चर बना लीजिए कि भाई उसको एकदम झांकना भी नहीं है, ठीक है, उसको देखना भी नहीं हो गली में। ठीक है, उसके लिए क्योंकि आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 फिगर बिजनेस। 5 फिगर यानी 1 लाख से लेस
ये कौन से बिजनेस होते हैं? सॉरी, जैसे एक दो मेन रोड छोड़ के जैसे एक दो एग्जांपल दीजिए। ग्रोसरी स्टोर, ओके ग्रेट, और गिफ्ट स्टोर, सैलून पार्लर, टैटू वाला लोग, रियल एस्टेट एजेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर्स। 1 लाख से ऊपर वाला जो इंश्योरेंस एडवाइजर रहता है ना, वो मतलब फिर बहुत कम होते हैं फिर मोस्टली। इसी अब ग्रोसरी स्टोर ही बोले, अब ग्रोसरी स्टोर बोल रहे हैं तो अब ग्रोसरी स्टोर भी 3 हायरार्की का हो गया। कुछ ग्रोसरी स्टोर ये ब्रैकेट भी क्रॉस कर जाते हैं, मोस्ट जहाँ पे लाई करते हैं उसका हम लोग अभी बात करें। अब रियल एस्टेट एजेंट ही बोले, अब बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट है जो BMW में घूमते हैं, उनका करोड़ों का मंथली ट्रांजेक्शन रियल एस्टेट एजेंट ही है, ठीक है। तो उसको नहीं, जो इस ब्रैकेट में लाई कर रहे हैं, जो ये रेंज में है, ठीक है। सिक्स फिगर बिजनेस, जो सिक्स फिगर बिजनेस यानी बोले तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, होटल, हाँ, कपड़ा का दुकान भी, मेडिकल, हाँ, मेडिकल, पेट्रोल पंप जिसका हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, पेट्रोल पंप का मार्केटिंग नहीं कर सकते, हॉस्पिटल कर सकते हैं मार्केटिंग डेफिनेटली, और रेस्टोरेंट, होटल, स्टे करने वाला होटल, यस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ट्यूशन सेंटर्स नहीं, ट्यूशन सेंटर ये वाला लाइन में हो गया, ये फिर हो गया। PW तो फिर वो भाई 7 फिगर वाला बिजनेस है, दैट इज योर आइडियल कस्टमर, वो होना चाहिए, ठीक है। वो आपको लाखों में पे कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ब्रैकेट में अगर है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। ट्यूशन सेंटर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है, ठीक है। आपका आइडियल कस्टमर ये और ये है, ठीक है। देखो ये जो बोले आपको कि हमको 1-2 साल का समय लग गया इसको समझने में, तो अभी आपको जो बताएंगे अभी और आगे का प्रोसेस बताएंगे। अब एक आगरा में हम थे, ठीक है, और आगरा में थर्ड ईयर में हम सोचे कि चलो बिजनेस करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वेबसाइट बनाने सीख गए थे, तो सोचे चलो वेबसाइट बना के पैसे कमाते हैं करके। कुछ आइडिया था नहीं, तो हम लोग क्या किए, हम लोग प्लान किए कि हम लोग आगरा में जो बड़ा बड़ा शोरूम दिख रहा है सबको जाते हैं, ठीक है, जो भी ठीक ठाक दुकान दिख रहा है सबके पास जाते हैं। आगरा का चिलचिलाता धूप, ठीक है, हम और मेरा एक रूममेट आगरा का हर दुकान हम लोग घूम लिए, हर ये जो ठीक ठाक दिख रहा है सबके पास हम लोग जाके कि हाँ हम लोग आपके लिए वेबसाइट बना देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ठीक है। और सोचिए इतना करने के बाद वी आर नॉट एबल टू क्रैक अ सिंगल क्लाइंट, एक भी नहीं मिला। हम लोग बहुत अर्ली भी थे, इट्स लाइक कि 2013 का हम बात कर रहे हैं, 2014 का हम बात कर रहे हैं। उस टाइम इंटरनेट पहले एक्सप्लेन करना पड़ता था, उसके बाद फिर वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग आता था। उसके बाद एक आदमी का कहानी याद है, ठीक है, तो वो आदमी हम लोग को 2 बार पहले ही बुला चुका था, तीसरी बार बुलाया, ठीक है। आधा घंटा हमको बैठाया, ठीक है, हम और मेरा दोस्त दोनों थे। आधा घंटा बाद हमको बुलाता है और अपना केबिन में सामने बैठा के बोलता है कि विकास जी हम आपको बुलाए तो हैं, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा ना कि हम आपको बुलाए क्यों। राइट, समझ रहे हो, अल्टीमेटली इवन दैट दैट ऑल्सो वो क्लाइंट भी क्रैक नहीं हुआ, ठीक है। समझ रहे हो, उसके बाद वी शिफ्टेड कि कैसे क्या कर सकते हैं, फिगर आउट क्या कर सकते हैं ताकि ये वाला स्ट्रगल से बच जाए। और हम जो आपको अभी बताएंगे इसमें आप स्ट्रगल, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही जाएंगे और कोई आपका वेलकम करेगा, ओ माय गॉड अंकित जी आए हैं, ठीक है, अंकित जी आ गए हैं तो चलो वेबसाइट बनाइए, कितना, नहीं नहीं 10-5 हज़ार रुपया नहीं, सीधे आपको 1 लाख का चेक लिख देते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, आप कुछ भी कर लीजिए ये नहीं होगा, ठीक है। स्टिल नहीं होता है, हम लोग के साथ होता है कभी कभी, बहुत रेयर इंसिडेंट, ठीक है, ऐसा भी हुआ है लाइफ में, लेकिन वो बहुत रेयर इंसिडेंट है, ठीक है। उतना लकी हो सकता है आप हो, लेकिन उतना लकी आप नहीं है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं ताकि क्लाइंट हम लोगों के पास आए, ठीक है। तो एक
5 स्टेप फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना है, जो हम अभी आपको नेक्स्ट दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिगर आउट करके भी हो जाता है, बट फिगर आउट करने में समय लगता है, क्लास करके भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है। ये इसमें हम लोग अभी बात कर लिए बिजनेस का मैथ का, ठीक है, बिजनेस का मैथ का, और आपका आइडियल कस्टमर कौन होना चाहिए उसके बारे में बात कर ली। राइट माइंडसेट के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। अभी एक फ्रेमवर्क बोले थे आपको, ये फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और ये नंबर्स आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना होगा, यही नंबर आपके साथ रियलिटी में होगा, ठीक है, यही नंबर रियलिटी में होगा। अब रियलिटी में नंबर क्या कि सबसे पहले आपको लीड जनरेट करना होगा। लीड जनरेट करने का क्या मतलब, आपको कोई ऐसा मेथड खोजना पड़ेगा जिससे लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अगर लोगों को डीएम करना पड़ रहा है, आप लोगों को अगर कोल्ड कॉल कर रहे हैं, कोल्ड कॉल है जिन आप कहीं नंबर देख लिए और फिर उसको कॉल कर रहे हैं, तो आप पहले दिन फेल कर गए एज ए मार्केटर, ठीक है। एज ए मार्केटर आप सक्सीड तभी है जब आप फिगर आउट कर पाए ऐसा कोई तरीका जिससे लोग आपको रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये आपको करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे कैसे कि लोग आपको हिट करें, ठीक है, लीड जनरेट आप कर पाए, ठीक है। लीड जनरेट करने के बाद डायरेक्ट फिर ऐसा नहीं कि आप उसको बेचने लग गए, ठीक है। दूसरा ये सबसे बड़ा लीड वर्ड जानते हैं, लीड वर्ड सुने हैं, सारे लोग सुने जानते हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड है वो लीड है। दूसरा, अब लीड आ गया, इंक्वायरी आ गया, तो दूसरा सबसे बड़ा गलती करते हैं लोग, लोगों को लगता है ना लोग पैसे जेब में बैठे रख के बैठे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे ही हम कॉल करेंगे या वो कॉल करेंगे तो वो अब पैसा बांटना चाहते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा आप वेबसाइट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है पैसा ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस ऑनर जो है उसका जीवन में कुछ समस्या है, ठीक है। एज ए मार्केटर आप उसका समस्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको वो बताना है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप जो है कि पहले समझना है कि उसका जीवन में परेशानी क्या है। परेशानी क्या हो सकता है कि उसको लेट से उसका बिजनेस में इंक्वायरी ही नहीं आता है, ठीक है, उसका बिजनेस में इंक्वायरी ही नहीं आता है। दूसरा, इंक्वायरी तो आता है लेकिन अकेले वो सारा काम कर रहा है, अकेले सेल कर रहा है, अकेले प्रोडक्ट का डिलीवरी कर रहा है, अकेले पूरा ऑपरेशन मैनेज करता है वो, ठीक है। तो आपको उसको ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जिससे उसका हायरिंग हो पाए, ठीक है, वो हायरिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो अगेन हायरिंग में क्या डिजिटल मार्केटिंग यूज करके आप उसका मदद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि उसके पास लाइक उसका खुद का बिजनेस में जो इंटरेस्टेड आदमी है वैसा इंक्वायरी नहीं आता, फालतू फालतू का आदमी उसको इंक्वायरी करके जाता, तो क्या आप ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं जिससे उसको रिलेवेंट इंक्वायरी आए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये काम करना होगा, आपको उनका रिक्वायरमेंट पहले तो प्रॉब्लम समझना होगा कि उसका बिजनेस में गैप कहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा काम गैप समझ गए तो गैप के अराउंड आपको सॉल्यूशन देना होगा, ठीक है। सिर्फ गैप समझ के काम नहीं होगा कि हाँ गैप पता चल गया तो काम हो गया। अब गैप के अराउंड आपको सॉल्यूशन उसको बताना होगा, सॉल्यूशन ऐसा बताना हो कि उसका सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन उसको पसंद आए और उसको फिजिबल लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये कर सकते हैं यार, ये तो बंदा सही बोल रहा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कोई छोटा बिजनेस ओनर उसको इतना फैंसी सॉल्यूशन बता दिए, उसको लगेगा कि यार हम कहाँ गल्ला पे बैठ के हम पहले से परेशान हो रहे हैं, ये अनबन बात बोल रहा है, ठीक है, ये कभी हो ही नहीं पाएगा, राइट। ऐसा सॉल्यूशन जो उसको लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर आपको कि सिर्फ वहीं पे सॉल्यूशन बताने के बाद उसको फिर आपको एक प्रपोजल भेजना है। देखिएगा ये वाला जो है ना, सॉल्यूशन प्रपोज करने के बाद प्रॉपर एक प्रपोजल भेजना है, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, सॉल्यूशन बता दिए, फिर उसको पसंद भी आ गया, वो बोला अरे आप तो बहुत सही आदमी लग रहा है, ठीक है मेरा वेबसाइट बना दीजिए, क्या उसका टर्म्स होना चाहिए,
कितना टाइम लगेगा, कितना आप उसमें नंबर ऑफ पेजेस डिजाइन करेंगे, आप ये सब कुछ फाइनल नहीं किए। आपको जैसे ही ये हुआ कि अच्छा हाँ हमें इंटरेस्टेड, आप फिर वेबसाइट बना दिया, आप वेबसाइट बनाने में लग गए, तो आप बनाते गए और वो बनवाते गया, फिर आप बोले कि सर कुछ पैसा दे दीजिए ना। अच्छा पैसा भी देना होगा? हम लोग को लगा ऐसे ही आप कर रहे हैं करके, कुछ क्लाइंट मिलेगा तो दे देंगे आपको। ठीक है, अभी तो क्लाइंट मिला नहीं है हमको, थोड़ा मेरा मार्केटिंग हो जाएगा, थोड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा तो कर देंगे। नहीं, ठीक है, वो काम भी नहीं करना है, ऐसा भी बहुत गलती किए हैं हम, तो ये काम नहीं करना है। दूसरा नेक्स्ट है ये, भारत देश में अगर काम करें तो बिना एडवांस के काम मत करिए। ठीक है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपना देश में काम करें तो अपना देश बहुत महान है, इतना महान है कि बिना इसके काम मत करिए। ठीक है, खास करके यहाँ बिजनेस करने का ना मतलब, बिजनेसमैन जो है वो बात करने में बहुत तेज हो जाता है, और कोई चीज में तेज हो चाहे नहीं हो, बात करने में इतना तेज रहता है कि आप उससे बात करिएगा ना तो आपको लगेगा कि यार कितना अच्छा आदमी है। ठीक है, इससे हम इतना बड़ा बड़ा बात कर देगा कि आप सोचिएगा कि इससे कैसे 5,000 रुपया मांगे, इससे कैसे 10,000 रुपया मांगे। राइट, ठीक है, इतना बड़ा आदमी मेरा 5,000 लेके थोड़ी भागेगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तो अगर आप खाली बैठे मूवी देखिए मस्त, ठीक है, कहीं घूमने चल जाइए, लेकिन बिना एडवांस लीजिए लिए काम नहीं करना। ठीक है, थॉट प्रोसेस भी हो जाता है कि हम खाली ही बैठे चलो कर देंगे, नहीं। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग आप इस पर्पज से करेंगे हमको पैसे कमाने, तो बिना इसके काम मत करिए। फिर जब ये हो एडवांस आ जाता है फिर आप काम स्टार्ट करिए। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है लीड जनरेट करना। 90% आदमी फ्रीलांसिंग में इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो पहला ही चीज क्रैक नहीं कर पाते। आप लीड जनरेट ही नहीं कर पाएंगे तो आगे का तो काम ही नहीं ना होगा। ठीक है, आगे का काम होने के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये होने के लिए जरूरी है कि आपको खुद का मार्केटिंग करना है। ठीक है, अभी जो बोलेंगे हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा खराब भी लग जाए, लेकिन एज ए मार्केटर, ठीक है, अगर आप खुद को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी और को कैसे मार्केट कर पाएंगे? ठीक है, एज ए मार्केटर आप अगर खुद को मार्केट नहीं कर पा रहे तो आप किसी और को मार्केट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये तरीका क्रैक करना पड़ेगा। अब ये क्रैक कैसे करेंगे, देखिए, अगर ऑनलाइन आपको अगर ये करना है, लेट्स से आप ऑनलाइन लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं ताकि लोग खुद आपको इंक्वायरी करें? बताइए। काम फोकस कर सकते हैं, ओके ग्रेट। कहाँ पे काम फोकस करेंगे? और इनिशियली तो आपके पास कोई काम ही नहीं है, आप कुछ काम किए हैं अभी? ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों का स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। पहले आप बोले काम फोकस कर सकते हैं, यस दैट इज अ गुड वे, लेकिन पहला काम कहाँ फोकस करिएगा? इंस्टा और फेसबुक में? अगर आप इंस्टा और फेसबुक में अपना पेज बनाते हैं तो क्या अभी उसको ऐसे लोग फॉलो करते हैं जो फ्यूचर में आपका पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं? कोई फायदा नहीं होगा। मार्केट प्लेस किस टाइप का मार्केट प्लेस? ओके, और जैसे एड? नहीं, एड पे पैसा नहीं खर्च करना है ना, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ एड। ठीक है, क्यों? क्योंकि एड में पैसा खर्चा करिएगा, ठीक है, आपको आगे का प्रोसेस आता नहीं है, एड में पैसा भी खर्च होगा, आपका क्लाइंट भी नहीं मिलेगा, तो आप पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, अरे यार 5,000 खर्चा कर दिए, एक तो क्लाइंट नहीं मिला, सर तो बोले थे एड चलाएंगे ऐसा होगा तो पैसा आएगा, आने के बजाय और चल गया। राइट, ठीक है, तो शुरू में आई नॉट सजेस्ट कि आप एड से स्टार्ट करें। स्टार्ट में ये ये वाला पाथ आप फॉलो करें, ठीक है, जहाँ पे लीड भी आपको अपना स्किल दिखा के जनरेट करना है। फेसबुक में क्या, फेसबुक में जैसे वो पेज बोले वो, ओके, हाँ हाँ हाँ, अब बहुत सही जा रहे हैं, कहाँ पे डालना होगा? अकाउंट में, ओके, अकाउंट काम नहीं करेगा। क्यों?
वेरी गुड। फेसबुक ग्रुप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फेसबुक ग्रुप्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर फेसबुक ग्रुप पे कंसिस्टेंटली आप पोस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। फेसबुक ग्रुप किस टाइप का, जैसे चलिए दिखाते हैं इसको, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। यही ग्रुप है। ठीक है, तो जो बात की है फेसबुक ग्रुप का, तो फेसबुक ग्रुप से लीड जनरेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अब फेसबुक ग्रुप का क्या चैलेंजेस है वो भी आपको दिखा देते हैं। पहले फेसबुक ग्रुप दिखा देते हैं। पासवर्ड तो भूल गया है। हाँ, नहीं है ना। नहीं है जी, आ जाओ। कहीं और पहुंच गया क्या? नंबर तो यही है। आएगा मैसेज में। क्या होगा जी, दिखा पाएंगे कि नहीं आपको आज हम?
चलो कोई बात नहीं, मेरा एक और अकाउंट है जो लॉगिन किया हुआ है। Although यहाँ पे कुछ ज्वाइन नहीं होगा, ज्वाइन करके दिखाना होगा। जैसे फेसबुक में कम्युनिटी ज्वाइन किए होंगे आप वर्डप्रेस का, वैसे ही बिजनेस का भी यहाँ पे बहुत सारा आपको ग्रुप मिल जाएगा। बिजनेस का कैसे ग्रुप मिल जाएगा, तो यहाँ ग्रुप्स है कहीं पे, तो ये गया ग्रुप। ग्रुप पे जाके बिजनेस सर्च करेंगे ना आप, अब देखो ये एक ग्रुप है जहाँ पे कितने मेंबर हैं, 2.5 लाख बिजनेस पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे ग्रुप है जहाँ पे 49,000 ग्रुप है। ठीक है, कुछ स्पैम ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे इसमें मैं मेंबर नहीं हूँ तो आई डोंट नो अबाउट दिस ग्रुप। एक बार स्क्रॉल करके देखते हैं। देखो ये कोई बिजनेस तो लग रहा है, कॉल प्लैटिनम स्काई ट्रैवल अमेजिंग, कुछ तो ये करना चाह रहा है और इसने पोस्ट भी किया है। ये कोई मैडम है, ये घर बेच रही हैं। ये कोई मैडम है, ये कुछ हेयर फॉल कर देती हैं कंट्रोल, ये भी कुछ पोस्ट किए हैं। ये कोई है जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं, उसके अराउंड ये पोस्ट किए हैं। तो ये कोई है जो ऐसा कुछ बेचते हैं, सारे लोग बिजनेस पर्सन तो है। ये भी कोई बिजनेस है। ये वीडियो बना के अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी कोई बिजनेस है, दिस प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर सेल लोकेटेड, तो ये भी कुछ बेच तो रहे हैं। अच्छा, फाउंड फीड भी कुछ बिक रहा है। चलो, यानी ये ग्रुप है जहाँ पे बिजनेस पर्सन है। ठीक है, दूसरा एक ग्रुप देखते हैं। ये ग्रुप है, लगभग 50,000 मेंबर है यहाँ पे। देखो ये कोई है, ये हम ही लोग जैसे कोई है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 499 में कोई आदमी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ बिजनेस पर्सन है 50,000, लेकिन इनका ऑफर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। माई नेम इज, आई रिप्रेजेंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड अहमदाबाद, 5 ईयर का इनको एक्सपीरियंस भी है, और ये सब चीज़ कर देती है। क्या सब चीज़ में, वेबसाइट बना देती है, रीडिजाइन कर देती है, डेवलपमेंट कर देती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देती है, सब चीज़ कर देती है। ठीक है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं इनसे काम करवाने में। ये भी कुछ करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये पता नहीं क्या करते हैं। देखिए ये संजय कुमार जी, ये डेटाबेस बेच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया का, 500 रुपये मात्र बेच रहे हैं। है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड लेने में नहीं है। अब ये देखिए, ये हम लोग जैसे ही, ये राधिका जी है कोई, ये 5,000 ईयरली में कुछ कर दे रही है, दिवाली सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा पैकेज दे दे रही है। पूरा पैकेज कितना में दे दे रही है, ठीक है, और वेबसाइट 10,000 में बना दे रही है, लेकिन कोई बनवाने में इंटरेस्टेड है इनसे। तो आप अगर फेसबुक ग्रुप का बात कर रहे हैं कि फेसबुक ग्रुप हम ये करेंगे अगर, ठीक है,
और फेसबुक ग्रुप पे हम अगर ऐसा कुछ आप भी पोस्ट करेंगे तो आपको बस भ्रम होगा कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको थकान होगा ये सोच के कि हम भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली काम नहीं करेगा। अगेन ये भी जो है, ये जो पोस्ट कर रही होंगी ये राधिका जी, इनको तो लग तो रहा ही होगा ना हम भी डिजिटल मार्केटर बन गए, राइट, ठीक है। लेकिन ये ना काम कर, ना मेरे टाइम पे काम करता था, ना अब काम कर रहा है, ना फ्यूचर में ये काम करेगा। अगर आप सेम चीज कर रहे हैं तो आप क्या ऐसा करेंगे कि आपको इंक्वायरी आए। फेस टू फेस मिलने में बहुत चैलेंज है ना। फेस टू फेस का हम आपको एक कॉमन एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फेस टू फेस करने का मतलब है, लेट से अब रोस्टा टॉर में ही बोल रहे हैं, कितना सारा बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है। आप फेस टू फेस आपका ब्रैकेट में जो लाई कर रहा है वहां पे जाके जानने का कोशिश करिए। हाँ। पहले तो आपको वहाँ पर 15 मिनट लगा कोई जब सब कस्टमर वो डील कर लेगा, उसके बाद आपको बात करेगा। उसके बाद आपसे 2 मिनट बात नहीं करेगा तब तक दूसरा कस्टमर आ जाएगा, दूसरा काम। समझ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ कि वो आपको ये दे और फ्रस्ट्रेट, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होगा वो, ठीक है। प्लस वो भी आप अगेन एज ए मार्केटर आप वहाँ पे ये हो गया, ठीक है। आपको कुछ करना है कि वो आपके पास है, ऑनलाइन कुछ ऐसा करना है, ठीक है। ऐसे में क्या है ना कि आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये एकदम सच बात है। अंदर बैठ के हो सकता है वो लूडो खेल रहा हो, लेकिन बाहर में आप आ गए ना तो बोल देगा अरे बोल दो बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, राइट। ये फैक्ट है। तो आप ऐसा क्या करेंगे ऑनलाइन ताकि लोग आप तक पहुंचे। मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू हमको एक कम्युनिटी, एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब वहां पे क्या पोस्ट करें ताकि इंक्वायरी वो हमको करे। ये तो नहीं चल रहा है, और स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। ये अगेन सेम चीज देखो, ये और ये हमको लगता है भाई बहन है। देखो ये बहन और ये भाई, ठीक है, लिटरली भाई बहन है, ठीक है। ना इसका काम करेगा ना उसका काम करेगा। अगेन देखिए कुछ लोग स्कैम भी करते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे जेन्युइन भी होते हैं, कुछ लोग स्कैम भी करते हैं यहाँ पे। अब नया नया फिर गए ना ग्रुप पे तो बोले यार हम आपको $10,000 का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 लोगो बनाइए आपको $10,000 मिलेगा। तो आपसे लोगो भी बनाइएगा तो आपको बोलेगा आप बना रहे हैं $10,000 मिलेगा। जब बना लेंगे तो फिर लास्ट में वो आपको बोलेगा कि अच्छा पहले आप इतना पैसा दे दीजिए तब आपका इतना पैसा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप मत फंसिएगा ये सब चीज़ में। ऑल्दो अब हमको लगता है लोग भी मैच्योर हो गए। ये कल डाला है, कोई यहाँ पे कमेंट नहीं किया है, एक आदमी किया है बट कोई इंटरेस्टेड नहीं है। 2 आदमी कमेंट कर दिया। उसको कुछ ग्राफिक्स बना के उसमें डाल सकते ग्राफिक्स में क्या लिखिएगा, यही सवाल है ना। ग्राफिक्स बनाना तो कैनवा में कौन बड़ा बात है, सब यहाँ बैठा हो ग्राफिक्स बना लेगा, लेकिन ग्राफिक्स में लिखेगा क्या, उससे डिफ्रेंशिएट होगा। हैं। अच्छा ये मल्टीप्लाई और बिजनेस दिखाते हैं 10 टाइम्स। वेरी गुड। और कुछ हम्म, ग्रेट।
स्पेसिफिक होके बोलिए क्या लिखिएगा पोस्ट पे। डेफिनेटली। ठीक है, फिर से वापस आ जाते हैं, हम लोग को क्या करना है, लीड जनरेट करना है। अभी हम लोग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेट करना। ठीक है, तो ऐसा हम क्या लिखेंगे कि सामने वाला इंटरेस्टेड हो और अपना नंबर शेयर कर दे या फिर आपको डीएम करने लगे। अभी देखिए ये गलती क्या कर रहा है, अगर इसका गलती रिपीट करे तो, अगर बोर्ड दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये पूरा यहीं पे बेच दे रहा है सब चीज। ठीक है, अपना प्राइस पैकेज सब चीज कर दे रहा है। देखो कोई आया, हम इसको जानते नहीं है, इसको लग रहा है कि हम जानते नहीं है समझते नहीं है, जैसे यहाँ पे देखेंगे अच्छा 5,000 ईयरली, ओहो, और फिर इसको अकाउंट नंबर मांगेंगे भेज देंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, ग्रुप पे पोस्ट करने का ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि लीड कैसे हम जनरेट कर पाए। वेरी गुड। ऑफर या 90% 90% डिस्काउंट गेट 90% डिस्काउंट इससे ऑफर प्राइस डिस्काउंट करके ओके, डिस्काउंट देखिए ना, तो डिस्काउंट अगर देखें तो ऊपर देखिए, ये मैडम से बढ़िया डिस्काउंट तो आप नहीं दे पाइएगा। एक कोई ऊपर था ना 499 रुपए में कुछ बेच रही थी। उससे ये मालूम नहीं होता है बोला सर 4 में तो उसका प्राइस ही है डिस्काउंट दिखेंगे तो मतलब ये तो मार्केट में प्राइस है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे रिसेंट मीडिया में ना फोटोज मिल जाएगा, फिर देखते हैं कि और भी लोग तो होंगे जो ऐसा कुछ किए होंगे। या तो यहाँ पे बिजनेस पर्सन तो है ना, देखिए यहाँ बिजनेस पर्सन है, आप सही बात बोल रहे हैं। तो हमको एक जगह चाहिए जहाँ बिजनेस पर्सन होती है, यहाँ बिजनेस पर्सन है। अब बिजनेस पर्सन के लिहाज से क्या पोस्ट करेंगे कि वो आपको इंक्वायरी करे। क्या दिक्कत है जी। कुछ ऐसा बोल रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे कितना आदमी इंटरेस्टेड है। नहीं, एक भी नहीं है। पिच देख, यानी ये भी तो कुछ तो बेच ही रहा रही। स्टार्टअप जिसको पैसा चाहिए, वी इन्वेस्ट इन ऑल सेक्टर, देखो इन्वेस्टमेंट लेने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं अपना जो इंडस्ट्री से रिजेंबल करे, एजिन जो वेबसाइट वगैरह जो बेच रहा हो, आप जैसे देखिए ये, यस, ये देखिए रवि शुक्ला जी हैं, 21 घंटा पहले पोस्ट किए हैं, ये सब चीज कर देते हैं, लेकिन कोई इंटरेस्टेड है इनके साथ काम करने में। अब ये कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्या पोस्ट करिएगा कि आप इनसे डिफरेंट हो।
अब ये देखिए, इससे बढ़िया तो लगता है हम नहीं आपको ऑफर दे पाएंगे। मात्र 200 रुपए में वीडियो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, एक पोस्ट 50 रुपए में डिजाइन कर दे रहे हैं। जीवन में कभी ये मत करिएगा। ठीक है, इतना बुरा दिन आ जाएगा तो मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है, स्टिल कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम बताएंगे उससे पहले हम चाहते हैं आप सोचे थोड़ा। सब कोई जो स्टार्ट करता है ना वो ऐसे ही स्टार्ट करता है और उसके मन में भ्रम रहता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। राइट, एंड ऐसा करने वाला 100 में 99 नहीं 100 में 100 आदमी फेल हो जाता है। ठीक है, इसे करिएगा तो आपको भ्रम तो होगा कि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब ये कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, पहला जो ये है, पहला कहा गया अपना, कहीं तो खोले थे जी पीपीटी। पहला जो अपना ऑब्जेक्टिव है, लीड जनरेट करने का ऑब्जेक्टिव है। अब अगर वो पोस्ट खोल दे वापस से ना, देखिए वहां गड़बड़ी क्या है। एक ही पोस्ट पे वो सब काम करना चाह रहा है, एक ही पोस्ट पे अपना ऑफर के बारे में बता दे रहा है, और एक ही पोस्ट पे बेचना भी चाह रहा है, एक ही पोस्ट पे सब चीज कर देना चाह रहा है, एक ही पोस्ट पे सब्सक्राइब भी अपना बढ़वा देना चाहता है, पता नहीं सब चीज ही कर दे रहा है। राइट, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं, क्या नहीं चलेगा वो तो बता दिए। तो बेसिकली आपको दिमाग में रखना है क्या कि आप कुछ बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं ग्रुप पे। ठीक है, आप बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं। लास्ट 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल कुछ डिजाइन करना है। सिंपल का मतलब बहुत लोगों के लिए फैंसी होता है। सिंपल के लिए मतलब होता है बहुत लोगों का जिसमें लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है और बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। बहुत लोगों का डिफिनेशन सिंपल का वो होता है। सिंपल का डिफिनेशन वो नहीं है। सिंपल मतलब एकदम जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो सामने वाले के पास पहुंच जाए। अगर वो इंटरेस्टेड, अगर एक्चुअल आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं उससे अगर वो रिलेट कर पा रहा है तो उसको वो पढ़ ले। सिंपल का मतलब ये होता है। देखो फिर से एक्सप्लेन करते रहे, सिंपल और नॉन सिंपल क्या। ठीक है, अब ये डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि आप सब चीज पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है कि सामने वाले को रोके और सामने वाला बोले कि चलो यार देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ठीक है, दूसरा सोशल मीडिया एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अगर आपका पोस्ट कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसमें ज्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं तो आपका पोस्ट ज्यादा लोगों तक और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, अगेन और ज्यादा लोगों तक पहुंचा, वो लोग इंगेज किए तो फिर और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। कहने का क्या मतलब है, अब जैसे देखते हैं ये वाला ग्रुप ही देखते हैं, तो ये ग्रुप में देखिए कितने मेंबर है। बहुत सारे, 236K, 2.5 लाख के आसपास लोग हैं। लेकिन आप कुछ पोस्ट करेंगे तो क्या 2.5 लाख लोगों तक फेसबुक पहुंचा देगा आपका पोस्ट? कैसा पोस्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएगा? एक्चुअली यहाँ पे इंगेजमेंट ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जहाँ पे लोग कमेंट कर रहा है तो चांसेस बढ़ जाता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का। ठीक है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचा तो फिर और ज्यादा कमेंट, अगेन वो साइकिल आपके लिए चालू हो गया जहाँ पे आपको बहुत सारा इंक्वायरी, बहुत सारा कमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। सोचो कोई डॉक्टर का फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन किए, डॉक्टर का फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप कमेंट किए डू यू नीड मोर पेशेंट, वहां पे आप पोस्ट एक बना के डाले हैं सिंपल सा, कोई फैंसी नहीं, डू यू नीड मोर पेशेंट। एक ऐसा डॉक्टर है ना जो सुबह से शाम तक मर रहा है, इतना पेशेंट है उसके पास, स्टिल ये देखने के बाद बोलेगा हाँ यार दो चार और आ जाए। राइट, कोई ट्रैवल एजेंट का ग्रुप है, ट्रैवल एजेंट का भी आपको फेसबुक पे ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप पोस्ट किए हैं डू यू नीड मोर बुकिंग फॉर योर ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, आपको बोलेगा यस यस
आई नीड मोर, ठीक है। एंड आप जो चाहते थे कि इंक्वायरी आने वाला टाइम, इंक्वायरी आने वाला काम, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगेन एक्चुअली कोई जनरल बिजनेस ग्रुप है, आई हैव अ सीक्रेट फॉर्मूला, ठीक है। डू यू नीड मोर क्लाइंट्स, ठीक है, आस्क मी हाउ, ठीक है। आप देखिए सब कोई जानना चाहेगा क्या सीक्रेट है, राइट, ठीक है। पहला काम तो सॉल्व हो जाएगा इससे आपका, क्या, लीड आने वाला, ठीक है। ये पूरा आपका काम अभी भी नहीं हुआ, पहला काम क्या है, लीड जनरेट करना, ये करेंगे आप, ठीक है, तो लीड आपका जनरेट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं आपको। क्या खुल गया जी? चलो, तो हम दिखा रहे थे क्या, हम आपको एग्जांपल दिखा रहे थे लीड जनरेट करने का, कैसे फेसबुक ग्रुप यूज करके कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिक्स क्लियर है, तो कुछ एग्जांपल दिखाएंगे आपको। लॉगिन होगा तभी ना दिखा पाएंगे जी। यू मस्ट लॉगिन, लॉगिन तो हुआ नहीं। फाइनली 2612।
I think I can answer this. देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल, डिजाइन वाइज क्या बहुत फैंसी है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 102 आदमी इंक्वायरी कर दिया, एक दिन में हम 102 आदमी को आंसर नहीं कर सकते हैं, या 2 दिन में भी नहीं कर सकते, 3 दिन में प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, तो हमको टर्न ऑफ करना पड़ा, ठीक है। टर्न ऑफ कर दिए तो कुछ लोग डीएम कर रहा था, कैफे भी चाह रहा था कि हमको भी पता चल जाए कि क्या जानकारी यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। फिर देखो अगेन आई हैव ट्राइड सेम थिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे भी 130 लोग ये किए, फिर हमको ये ऑफ करना पड़ा, ठीक है। अब ये पहला स्टेज क्लियर हुआ है, यहाँ पे पहला स्टेज क्या, लीड जनरेट होने वाला, ठीक है। इतना करेंगे तो लीड जनरेशन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या पोस्ट करना है, कहाँ पोस्ट करना है, फेसबुक ग्रुप्स में, ठीक है। कुछ ऐसा पोस्ट करना है कि जिसका आंसर हो यस, ठीक है, जो भी सामने वाला देख रहा है उसका आंसर यस हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आप पोस्ट करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो फिर आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक और हम आपको अगेन ऐसे सोचो, अगर 102 लोग कमेंट किया है, ठीक है, अगर हम 3% का भी कन्वर्जन मान के चले, मैंने 100 में अगर 3 लोगों को भी हम कन्वर्ट कर पाते या 2 लोगों को भी कन्वर्ट कर पाते, एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी से उस टाइम पे हम 20,000 रुपीज चार्ज कर रहे थे, जिसमें हम उनका वेबसाइट बना के दे रहे थे और 1 मंथ के लिए हम उनका गूगल एड चला रहे थे 20,000 में, दिस वाज अराउंड 2018। अगर अभी सेम चीज हम करेंगे तो आई विल चार्ज अराउंड 40,000 रुपीज फॉर द सेम थिंग। डेफिनेटली पैसा लगता है, अगेन वो बहुत अलग क्वेश्चन है, अभी नहीं आंसर करेंगे, बट लाइक इतना मैं अगर मान के चलो कि अगर 2 क्लाइंट भी निकल जाता है, 20,000 बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, ठीक है, अगर 2 या 3 क्लाइंट भी निकल जाता है तो एक पोस्ट से मेरा आरओआई क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 60,000 रुपीज हो गया, ठीक है। मंथ का बहुत लोगों का सैलरी नहीं होता इतना, समझ रहे हैं। तो दिस व्हाट यू कैन डू विथ फ्रीलांसिंग विथ अ पोस्ट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन क्लियर है, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन के लिए क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे ग्रुप, बिजनेस ग्रुप। फिर नेक्स्ट क्या करना है, पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, जिसका आंसर यस में आए, वेरी गुड, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। वंस आप लीड जनरेट करने लगेंगे तो आगे की चीज है, लीड जनरेट कर लिया, आपको इंक्वायरी कर लिया, तो कॉल पे कनेक्ट करके पहला कॉल पे बेचने का कोशिश नहीं करना, पहला कॉल पे वो आपको नहीं जान रहा, आप उसको नहीं जान रहे, पहला कॉल पे सिर्फ ऐसा आपको करना चाहिए कि सामने वाले को आप थोड़ा समझे कि सामने वाले का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो ट्रैवल एजेंसी वाला बात करें तो ट्रैवल एजेंसी वाले में हम ऐसे करते थे, हम पूछते थे पहले तो कि बिजनेस का साइज क्या है और कितने लोग काम करते हैं, ठीक है, कितना इंक्वायरी 1 मंथ में हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, कितना चाहते हैं कि आए, ठीक है। ये सारा सवाल पूछने में सामने वाले का हमको क्लैरिटी मिल जाता था कि सामने वाला किस लेवल पे है। अब जैसे कोई बोलता है कि नहीं हमको दिन का 4-5 ही कॉल चाहिए, ठीक है, दिन का 4-5 अगर हमको इंक्वायरी का कॉल आ जाए ना उतना बहुत है, मंथ का हमको ज़्यादा नहीं, मंथ का हमको 10 बुकिंग चाहिए, 10 बुकिंग तक हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन प्लान करेंगे, वर्सेज कोई बोलता है अरे मेरा तो पूरा ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पे हमको मंथ का कम से कम 100 इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, मंथ में 100 क्लाइंट चाहिए, इंक्वायरी नहीं, ठीक है, तो हम उसके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग प्लान करेंगे दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा ना। एक कोई बोल रहा है हमको महीना का 5 क्लाइंट चाहिए, उसके लिए मैं मार्केटिंग प्लान बनाइए, और एक कोई बोल रहा है हमको 100 क्लाइंट चाहिए, दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, दोनों का ऑर्गेनाइजेशन का साइज में भी अंतर हो जाएगा, ठीक है। जिस जो 100 क्लाइंट प्रोसेस करता होगा वो इकलौता आदमी होगा क्या, वो कंपनी होगा, तो हमको फिर कंपनी के हिसाब से जाना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला काम आपको करना, देखिए दूसरा दिमाग में रखना ये चीज कि फर्स्ट टाइम आप करोगे गलती होगा ही होगा, लेकिन ये आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है, फिर सॉल्यूशन प्रपोज करना है, फिर प्रपोजल भेजना है, फिर आगे का काम करना, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या, ये आपको क्रैक करना होगा, ये क्रैक करना होगा,
है, ये क्रैक करना होगा। आने वाला चीज़ के बारे में हम लोग अपकमिंग क्लासेस में आपको और क्लैरिटी मिलेगा। जैसे जब हम लोग ये पढ़ेंगे लाइक बिजनेस प्लान बनाने जब हम लोग सीखेंगे, जब ग्रोथ हैकिंग सीखेंगे, तो आपको सॉल्यूशन कैसे प्रपोज करना है इसका बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी भी ऐसा नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं है। अभी आपको जितना जानकारी है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके हिसाब से कुछ तो सॉल्यूशन आप उसको प्रपोज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें और है जो यहाँ पे नहीं कवर किया। जैसे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, सबसे पहला चीज़ क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका? हुँ? कम पे आउट्स पे काम नहीं करना, राइट? दैट कैन बी योर माइंड ग्रेट। और ग्रेट, एक फ्रीलांसर का क्या माइंडसेट होना चाहिए? द राइट माइंडसेट हम सिर्फ लिखे हैं। अब राइट का डिफिनेशन क्या है? कस्टमर के दिमाग में। चलिए और हुँ? दो तीन दो तीन नष्ट को दबाना। ओके ग्रेट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो बगल में नंबर्स लिखा हुआ है। नंबर्स क्या लिखा हुआ है? देखो, अगर आप 100 लीड जनरेट कर पाते हैं, बहुत लोग अपना पूरा जीवन में 100 लीड नहीं जनरेट कर पाते हैं। फ्रीलांसिंग सबको करना है, लेकिन अपना जीवन में 100 लीड नहीं जनरेट कर पाएंगे। अब जीवन में 100 लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे तो वो कभी फ्रीलांसर बन नहीं सकते। ठीक है, पहले तो आपको सबसे पहले ऐड भी नहीं चलाना, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं वो आपको क्रैक करना ही होगा। ठीक है, तो बहुत लोग तो यही काम पे क्रैक नहीं कर पाएंगे। यहीं से यहाँ पे जो बैठा हुआ है या फिर बाहर का भी आदमी, 90% यही फिल्टर हो जाता है। अब 90% में 10% ही आदमी पहुंचेगा जो ये कर पाएगा। 100 में 10 ही आदमी होगा जो ये कर पाएगा। लेकिन अगर 100 लीड जनरेट किया ना तो रिक्वायरमेंट यानी कॉल पे कनेक्ट या बातचीत, यहाँ तक ये दिमाग में रखिए कि 50 ही आप कर पाएंगे। ठीक है, 50 तक ही पहुंच पाएंगे। अब उसके बाद देखिए सॉल्यूशन तक बहुत सारा ऐसा लोग होगा जिसका बिजनेस आपको ही नहीं समझ में आएगा। बहुत सारा ऐसा लोग होगा जिसको आपका सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन तक मात्र 25 लोग तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, एट द एंड प्रपोजल, आप सॉल्यूशन बता दिए, सॉल्यूशन के बाद वो गायब हो गया। ठीक है, गायब हो गया जिनकी हो सकता है उसके घर में शादी आ गई हो, उसका बिजनेस में कोई फिर से कुछ बड़ा फट गया हो जिसके कारण अभी वो नहीं कर सकता है, या हो सकता है आपका सोल्यूशन ही नहीं पसंद आया हो, या हो सकता है आपका सोल्यूशन तो पसंद आया हो लेकिन आप नहीं पसंद आया एज आदमी। ठीक है, तो भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब एडवांस मांगिएगा तो ये 10 में से कितना हो जाएगा? 2-3। कितना लोग रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पे आपको? ठीक है, ये आपका जीवन का रियलिटी होगा अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, कि आपको हर मंथ 97 98, या आप जब बेहतर हो जाएंगे तो 94 95 94 95 तक आप जा पाएंगे। ठीक है, जब आप बहुत बेहतर हो जाएंगे तो ठीक है, हर मंथ 95 लोग आपको रिजेक्ट करेगा। राइट, क्या आप वो रिजेक्शन झेल के फिर अगला दिन उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तब आप फ्रीलांसिंग में सक्सीड कर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए फ्रीलांसिंग नहीं। ठीक है, बहुत पैसा है इसमें, हो सकता है फ्यूचर में आप फ्रीलांसिंग से एजेंसी बना लें, एजेंसी से आप बड़ा एजेंसी बना लें, और उससे आप और बड़ा एजेंसी बना लें, बहुत ग्रो कर जाए। लेकिन वो वही कर सकता है जो ये सहने के बाद भी अगला दिन खड़ा हो। ये तभी होगा जब आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? राइट, और हर बैच में ऐसा रहता ही है, 2-3 लोग रहते ही हैं जो ये कर लेते हैं। ठीक है,
और हर बैच में बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ जाने के बाद ग्रुप ज्वाइन करने वहाँ भी नहीं करते, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कौन लोग है यहाँ पे जो क्लास खत्म होने से पहले अपना खाता खोल लेंगे? कौन कौन लोग हैं खाता खोल लेंगे? हर बैच में 2-3 लोग होते हैं जो अपना खाता खोल लेते हैं। खाता खोल लेते हैं जी, पहला क्लाइंट आ गया, पहला क्लाइंट उनको पहला पैसा पे कर दिया। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जो केवल खाता नहीं खोले, खतरनाक टाइप से काम किया। एक बहुत छोटा चीज हम आपको बताएं, लेकिन ये छोटा चीज हमको समझने में अच्छा खासा टाइम लगा, ठीक है। अब ये क्लैरिटी जिसका दिमाग में चला गया ना, ठीक है, वो उसको रात में नींद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सर कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, क्या पोस्ट करेंगे अगला दिन मेरा काम बनेगा। यस दुर्गा। सर वो जो आप कुछ जो बिजनेस ग्रुप का जो एग्जांपल दे रहे थे, वो उसका लिंक भेज दीजिएगा, थोड़ा देख मतलब चेक देखेंगे क्या हम लिंक क्या है। भेज देंगे कुछ तो आपको, ठीक है, और हाँ सर। आपके पीपीटी में भी है लिंक्स वो सारे, ठीक है। पीपीटी तो नहीं दिख रहा है सर, नहीं ओपन हो पा रहा है। पीडीएफ शेयर किए हैं, पीडीएफ अच्छा ग्रुप पे शेयर किए हैं, ठीक है। पीडीएफ नहीं अगर खुलेगा तो ग्रुप पे पूछिएगा, हम फिर से भेज देंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो अगेन अब इसके लिए ना इतना डेली का दुख झेलने के लिए राइट माइंड सेट चाहिए, ठीक है। देयर आर पीपल जो इतना के बाद खाली इतना दुखी हो जाते हैं जीवन में कि खाली दुखी रोते रहते हैं। अरे यार जानते हो क्या हुआ, एक तो क्लाइंट हमको ऐसा मिल गया था ना, ऐसे कर दिया यार मेरे साथ, बहुत जीवन में तबाही है। राइट, राइट, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं ये मतलब ये नंबर्स कभी भी जब आप बहुत अच्छा कर लेंगे ना, तो भी ऐसा नहीं होगा ना कि 100 लोग अगर इंक्वायरी करें तो 10 से ज्यादा आप क्लोज कर पाएंगे। जब बहुत आप अच्छा कर लेंगे तभी 90% रिजेक्शन होगा, राइट। तो सबको उतना झेल ही नहीं सकता है, सब कोई के लिए बना ही नहीं। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है आदमी, दूसरा इंटरव्यू पे जाने का मन नहीं करता बहुत लोगों को, राइट, ठीक है। यहीं पे कुछ बैठा हुआ बच्चा है जो बहुत अच्छा भी कर देता है, बहुत अच्छा, जैसे एक स्टूडेंट का बात बता रहे हैं, उसका बहुत गंदा फिनेंशियल बैकग्राउंड था, बहुत मतलब बहुत हम्बल फिनेंशियल बैकग्राउंड था, गंदा नहीं बोलेंगे बिकॉज दैट वाज एन एडवांटेज फॉर हिम, राइट। इतना ये कि बेचारा वो लैपटॉप भी जुगाड़ करके क्लासेस कर रहा था, खरीद नहीं सकता था, जुगाड़ करके कर रहा था कि वो रात में, ठीक है, रात में फोटोग्राफी वगैरह करता था शादी में, ठीक है, दिन में कहीं और कोई जुगाड़ करके कमाई करता था, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया था। दिन में कुछ और जुगाड़ जब बोल रहे हैं तो आप देखेंगे ना रोड पे कोई कवर लगाता है, कोई आपका मोबाइल में लाइक अलग अलग टाइप का काम करता है, उस टाइप के और जॉब्स वो करता था, ठीक है। वहां से उसके दिमाग में हिट किया तो क्लास के अंदर ही वो मतलब समझो कि अपना फीस छोड़ो, फीस का 3 टाइम्स ज्यादा वो निकाल लिया, राइट। इट्स ऑल अबाउट किसके दिमाग में ये चमक जाता है और किसको ऐसा लग जाता है यार कि अब तो हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस बैच में किसका किसका खाता खुल जाएगा क्लास के एंड तक? दो, बस दो ही लोग। आप नहीं खाता खोलेंगे? आप नहीं खाता खोलना चाहते हैं? दूसरा फिर जो माइंडसेट के अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्फिडेंस इज द की। आपको कुछ नहीं आता है ये सिर्फ आप जानते हैं, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, बट इट्स एन फैक्ट। अब सोचो कि कोई बोलता है कि हम मेरा वेबसाइट बना दीजिए, आपको कोई 5,000 या 10,000 रुपये पे कर देता है, तो जो आप क्लास किए हैं क्या इतना मुश्किल है कि अगर 3 रात जग जाइएगा, 4 रात जग जाइएगा तो एक वेबसाइट नहीं बना लीजिएगा? वो भी जीपीटी का युग में आप रह रहे हैं, मेरा वाला युग भी नहीं है कि यूट्यूब के लिए भी मोबाइल को छत पे रखना पड़ता है, राइट, ठीक है। तो नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। पहला चीज माइंडसेट, दूसरा चीज आपको कुछ नहीं आता है ये सिर्फ आप जानते हैं, ये और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द की। किससे मिल रहे हैं तो हाँ एकदम पूरा हाँ हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि अगर कहीं लगता है ना कि अब फंस गए हैं, क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 2 लाइन जो भी बोलेंगे एकदम उसको रट लीजिए, एकदम सेम टू सेम रिपीट कर दीजिएगा, बच जाएंगे आप। हाँ, दिस फाउंड इंटरेस्टिंग, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस आफ्टर डिस्कसिंग विथ माई टीम, ठीक है। दिस फाउंड इंटरेस्टिंग,
I'll get back to you on this after discussing with my team. Who is your team? Do you have a team? But do you not have a team? आपके पास इतने सारे लोग हैं, राइट? ये एडवांटेज ही ना है, ठीक है। प्लस मेरे से आप पूछ सकते हैं, प्लस जीपीटी का युग में रह रहे हैं, जीपीटी से जाके पूछिए, ठीक है। जीपीटी को जाके बोलिए कि भैया क्लाइंट ऐसे बोला और हम ऐसे बोले, और हमको कोई बढ़िया आइडिया सजेस्ट करिए कि हम क्लाइंट को मेरा आइडिया पसंद आ जाए। देखो जीपीटी आपको 10 आइडिया दे देगा, 10 आइडिया लेके जाइए, एक नहीं, आप उसके पास सोचिए 3 सोल्यूशन लेके गए, आप उसको बोल रहे हैं माई होल टीम वर्कड होल नाइट ऑन योर प्रॉब्लम एंड वी केम अप विथ 3 वेरी गुड सोल्यूशन, आई प्रेजेंट यू ऑल 3, ठीक है। तब सामने वाले को भी लगेगा यार कौन बंदा, इतना ही लोग रात भर काम किया, 3 सोल्यूशन लेके आया, तो मैम टाइम तो दे देगा आपको, बाकी फिर आपका कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन उसके, राइट, ठीक है। झूठ बोलने फरेब करने नहीं बोल रहे हैं, आपको सेल्स का टेक्निक सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि पैसा लीजिए उसके बाद फिर उसका फोन उठाना बंद कर दीजिए और फिर गायब हो जाइए, ना, ऐसा नहीं करना है, एक चोरी ही है वो, ठीक है, चोरी ही है। डिजिटली करके पैसा बना भी लीजिएगा तो चोरी ही है, आप चोरी ही कहलाएंगे, ठीक है। आपको टाइम जो है किसी से मांग लेना है अगर ऐसा कुछ हो तो, और मांगना ऐसा है कि उसको ऐसा लगे नहीं कि आप कुछ नहीं जानते। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, एंड करेंगे। ये वाला असाइनमेंट है इसके साथ अटैच्ड, ये करना है आपको। आपको क्या, सबको करना है। यहाँ से जाने के बाद 5 से 10 पब्लिक बिजनेस ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और दूसरा जो काम करना है आपको, हर ग्रुप में डेली एक पोस्ट तो डालने का कोशिश करना है, हर ग्रुप में एक पोस्ट तो डालने का कोशिश करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट जो है एक और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला बता रहे हैं ना, इससे आपका ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस्ट आपको लग रहा है, वो बेस्ट नहीं है, देखो वो इसीलिए तीसरा वाला अटैच्ड है। तीसरा में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो। पढ़िए, ऐसा कि हम लोग भी सुन ले। Spend at least 1 hour in, क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड करना है, 1 घंटा आपको स्पेंड करना है ताकि समझ में आए कि क्या काम करता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक आइडिया है, उससे रिलेटेड चीजें आप पहले ही ग्रुप में देख चुके हैं कि काम नहीं करता है, तो आप फिर से वही आइडिया पे क्यों काम करेंगे, राइट। प्लस वहां पे ये भी आइडिया आपको लगेगा कि काम कर क्या रहा है, राइट। तो वहां से कुछ कुछ आपके दिमाग में आइडियाज आना शुरू होंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये करना है, इससे आपको आइडिया आने लगेगा। तो घर जाके ये सबको करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 5 से 10 पब्लिक ग्रुप फेसबुक पे बोले हैं, इससे ज़्यादा मत करिएगा अचानक से, नहीं तो फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी होता है, बहुत लोग ओवर एक्साइटेड होके जाते हैं, ठीक है, 40-50 फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिए, फेसबुक बोला कि अब तुम्हारा अकाउंट हम उड़ा देंगे, तुम स्पैमर लग रहे हो। वो नहीं करना है। 4-5 ग्रुप ज्वाइन किए, अभी फिर 2-3 ग्रुप कल ज्वाइन कर लिए, फिर 1-2 ग्रुप कल ज्वाइन कर लिए, उसके बाद फिर पोस्ट किए, फिर जो लगा कि ये तो ग्रुप काम का नहीं, यहाँ पे तो खाली फालतुआ लोग हैं, उसको छोड़ते भी गए, राइट। ये करना होगा। क्लियर है? yes sir. कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो कल से फेसबुक ऐड स्टार्ट करेंगे। फेसबुक ऐड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कल से मिस मत करिएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो भी असाइनमेंट यहाँ तक नहीं हुआ है वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके ग्रुप में है, मैं फिर से डाल दे रहा हूँ।
ये क्या आ गया, ये नहीं डालना था हमको, ये हम डालना था हमको। दोनों ग्रुप में हम ये भी डाल दिए, तो असाइनमेंट्स जिनका नहीं हो रहा है वो देख के, यहाँ पे देखिए DM अगस्त वाला फीट है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सारे लिंक्स है और नाम है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है जिनको एटलीस्ट हमारे यहाँ इंटर्नशिप करना है। हम लोग दो चीज़ नोटिस करते हैं, पहला तो आपका अटेंडेंस, ठीक है, आप टाइम से आ रहे हैं कि नहीं, दूसरा कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, तीसरा हम लोग अपने यहाँ कुछ नहीं नोटिस करते हैं। ठीक है, जॉब के लिए भी जिनको जाना है, अभी तक तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन नहीं रखे, लेकिन अब हम रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी। क्या होता है, हम लोग का थोड़ा सा नाम बना हुआ है, तो हम लोग का नाम बना हुआ है जिसके कारण हम लोग के पास बहुत सारा जॉब का इंक्वायरी आता है। ठीक है, अब क्लास में जो आपका बिहेवियर है वो क्लास तक ठीक है, क्लास तक हम टॉलरेट भी कर लेते हैं, ओके है, लेकिन क्लास के बाहर सेम बिहेवियर कीजिएगा तो आपको बाद में पहले हमको गाली देगा, समझ रहे हैं। तो जॉब में भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे पॉसिबली आपके पास आउट होने तक, कि जो क्लास में प्रॉपर है उसी को हम लोग केवल जॉब पोस्ट, जॉब का एक्सेस दे। अभी तो ग्रुप में हम लोग पोस्ट कर देते हैं सब लोगों के लिए। ठीक है, तो दो चीज़ में, ठीक है, आपको अगर दिक्कत है 10 बार पूछिए, कोई हम लोग के यहाँ पीछे नहीं हटेगा बताने से। ठीक है, हम नहीं भी हैं तो वहाँ बेंच पे एक दो बच्चा बैठा ही रहता है, बाकी उन लोग को पकड़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो हम तो हैं ही, दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए। ठीक है, क्या करना है करिए। ठीक है, आप करिएगा थोड़ा हम भी एक्साइटेड रहेंगे, राइट। ठीक है, विजयदशमी का रावण की तरह गलना नहीं है, राइट। और इन जो जज्बा है आपका, जो मोटिवेशन हो, एक दिन का नहीं है, हर दिन आपका मोटिवेशन बना रहना चाहिए, राइट। एक्साइटमेंट क्या होना चाहिए, एक दिन का चीज नहीं है, एक्साइटमेंट बने रहने वाला चीज है, राइट। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन में बिफोर आई? नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, एक का ना ग्लिच आया, बाकी दो तो चलेगा ना। हाँ,